12। तो आपकी अगली कहानी है चार हाथ। इस कहानी मतलब इस गद्य खंड में आपकी जो कहानी है छठे अध्याय में, इसमें पहली कहानी है छोटी सी शेर, दूसरी कहानी है आपकी पहचान, तीसरी कहानी है चार हाथ और चौथी कहानी है साझा। तो आज हम करेंगे चार हाथ। कहानी के बारे में जान लीजिए। यह पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। जो मज़दूर है वो इस पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण होता है, उनको शोषण किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, अधिक काम लिया जाता है, कम तनख्वाह दी जाती है। इसको शोषण करना कहते हैं। पूंजीपति जो बड़े बड़े मिल के कारखानों के मालिक होते हैं ना, उसे पूंजीपति कहते हैं। भांति भांति के उपाय कर मज़दूरों को पंगु बनाने का प्रयास करता है, मतलब अपाहिज बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। तो अपना उत्पादन बढ़े, अपने मतलब जो काम है मिल का या कारखाने का, जो भी कोई काम अगर वो करा रहा है तो उसमें उसको फ़ायदा हो, पर जो मज़दूर है उसके फ़ायदे के बारे में वो नहीं सोचते। वो उसके अस्तित्व को भी मिटा देते कि अगर मज़दूर मर जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जिए तो सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए काम करे। मज़दूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो वो इतने गरीब होते हैं कि विरोध क्या करेंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं, मतलब मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बन गए हैं। लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। तो जब मजबूरी होती है, विवशता होती है, तो मज़दूर वर्ग या कोई भी वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो आधी तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हो जाता है। मज़दूरों की ये लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो किस तरह से गरीबों का शोषण किया जाता है आपको इस छोटी सी कहानी में बताया जाएगा। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें समाज की बुराई पे व्यंग किया गया है। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वहाँ उनका मालिक या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो एक मिल का मालिक है जो दिन रात अपने फ़ायदे के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में बड़े अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो मिल यानी कारखाना बन गया है और सारे लोग जो हैं उसके मज़दूर बन गए हैं। यहाँ तक कि मिल में चीज़ों के साथ साथ आदमियों का भी उत्पादन होने लगा है। और उसके बाद आदमियों को जब उत्पादन होने लगा तो इतने सारे आदमी हो गए कि उसे किसी को तनख्वाह नहीं देनी पड़ रही है, बल्कि सब कोई उसके काम में सहायक बन गए हैं और काम कर रहे हैं। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मज़दूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। आदमी के पास दो हाथ होते हैं, वो दो हाथ से काम करता है, परंतु इस मिल के मालिक को, यह मालिक की तस्वीर भी दी गई, इस मिल के मालिक को ये ख्याल आता है कि अगर आदमी के पास चार हाथ होते तो दो हाथ से वो जितना काम करता है उसका दुगना काम वो चार हाथ से करेगा, तो उससे उसे फ़ायदा बहुत अधिक होगा। तो ऐसा क्यों ना हो कि जितने उसके पास मज़दूर है वह उसके हाथ जो है चार करवा दें। तो हम तो जब जन्म लेते हैं दो हाथ लेकर पैदा होते, चार हाथ लगाना किसी के लिए पॉसिबल तो है नहीं, परंतु ये मिल का जो मालिक है ये कोशिश करता। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये किस मर्ज़ की दवा है। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि चार हाथ लगाने का काम वैज्ञानिक करेंगे। उसने यह काम करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मोटी मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक को अच्छे खासे पैसे पर उन्होंने अपने पास रख लिया नौकर की तरह कि तुम मज़दूरों के लिए दो हाथ का निर्माण करो, बनाओ, और उन्हें अच्छी मोटी तनख्वाह भी देने लगे। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाए। तो बहुत साल तक वैज्ञानिकों ने काम किया और उसके बाद कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मज़दूरों के आप चार हाथ लगवा लो। मिल मालिक वैज्ञानिक से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। तो वैज्ञानिकों से नाराज़ होकर वैज्ञानिकों को काम से निकाल दिया किसने? मिल के मालिक ने। और फिर वो खुद ही इस काम में जुट गया कि कैसे नहीं मज़दूरों के दो हाथ और लगवाऊंगा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मज़दूरों के हाथों में, मतलब दो हाथ है उसके ऊपर और दो हाथ फिट करवाने चाहे, पर ऐसा हो नहीं सका। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए, तो किसी के भी हाथ कटवा कर वो मंगवा लेता ताकि वो अपने मज़दूरों को दो हाथ और लगा सके, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया।
फिर उसने मज़दूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे भी काम नहीं हो सका। तो लकड़ी के हाथ भी उसने लगवाने की कोशिश की, परंतु वो काम नहीं कर पाए। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मज़दूर मर गए। तो 2 हाथ आपके हैं, इसके ऊपर लोहे के 2 हाथ उसने मज़दूरों के फिट करवाने की कोशिश की, तो वो बेचारे मज़दूर जो हैं वो मर गए, परंतु काम नहीं बना। आखिर एक दिन बाद उसको ये समझ में आ गई, एक दिन की बात है, उसे ये बात समझ में आ गई कि उसने मज़दूरी आधी कर दी और दुगने मज़दूर नौकर रख लिए। तो उसने ये सोच लिया कि हाँ, अब तो हाथ तो किसी के लग नहीं सकते, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मज़दूरों की तनख्वाह ही मैं आधी कर दूं और मज़दूर अधिक 2 गुने मज़दूर रख लूं। जैसे पहले उसके पास 10 मज़दूर काम करते थे और वो एक मज़दूर को अगर 1000 रुपये देता था, तो उसने यही मन में सोचा कि क्यों ना मैं मज़दूरों की तनख्वाह आधी कर दूं, यानी कि 500 रुपये कर दूं और 10 मज़दूर की जगह मैं 20 मज़दूर रख लूं। इससे उत्पादन बढ़ जाएगा और मज़दूरों की तनख्वाह आधी हो जाएगी, तो मुझे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। मज़दूरों की तनख्वाह कम कर देता हूँ और मज़दूर बढ़ा देता हूँ। तो इस कहानी से ये तात्पर्य होता है कि मज़दूर जो है वो गरीब मज़दूर, पूंजीपति जो है वो गरीब मज़दूर के बारे में नहीं सोचता। वो हाथ भी लगवाता है और कई मज़दूर मर जाते हैं, फिर वो उनकी तनख्वाह को आधी कर देता है और मज़दूर बढ़ा देता है। लेखक कारखाने के मालिक का उदाहरण देते हुए हमें समझाना चाहता है कि एक बार कारखाने के जो मालिक हैं उसके मन में विचार आया, यदि सारा संसार कारखाना हो जाए और सारी जनता मजदूर हो जाए और कारखानों में भी आदमी बनने लगे तो उत्पादन कितना बढ़ जाएगा, इस प्रकार कितना आनंदित हो जाएगा उस मिल मालिक का जीवन। बस यही सोचते हुए न जाने किन ख्यालों में वह खो जाता है और रात ही रात तिजोरियाँ भरने की सोचता है। तो ये एक पूंजीपति की कहानी है जो अपने ही खाली पैसे कमाने के बारे में सोचता है और मज़दूर वर्ग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो इस कहानी में शेर, 4 हाथ, पहचान, इसमें जितने भी ऊंचे सत्ताधारी, पूंजीपति, राजा सभी हुए, वो सभी अपनी प्रजा के बारे में, लोगों के बारे में, आम मनुष्य जनता के बारे में या मज़दूर वर्ग के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सब सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, अपनी तिजोरियां भरने के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि जो लोग इनके पास काम कर रहे हैं ये उनके बारे में ना सोचे, बस ये अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना फ़ायदा देखते हुए ये क्या करते हैं, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मज़दूर वर्ग को भी तकलीफ़ देते हैं, बस ये अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो कहानी एक व्यंग्यात्मक रूप से ली गई है और कहानी में जो भी पात्र दिए गए हैं वो प्रतीकात्मक है। समाज में हो रही बुराई और भ्रष्टाचार को कवि ने कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, तो ये 3 कहानियाँ हो गई। अगली कहानी है साझा। इसमें भी वही कहानी आपको समझ में आएगी। इसमें भी यही बताया गया है कैसे ऊंचे वर्ग के सत्ताधारी लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अगली कहानी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। ये तीनों कहानियाँ आप पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।